आज हम एक ऐसी सीरीज पे बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा रुला सकती है। एटलीस्ट मैं तो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मजेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। आज की ये वीडियो फ्रूट बास्केट के ऊपर है, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देख के खत्म किया है। हालांकि फ्रूट बास्केट के पहले भी मैं 2 या 3 एनिमे देखकर खत्म कर चुका हूँ, पर फ्रूट बास्केट पर पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसे खत्म करने के बाद मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता, और शायद आगे चल के इस फीलिंग के बारे में भूल न जाऊं, इसीलिए इस पर पहले वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों ने ये सीरीज पहले ही देख रखी है वो लोग शायद मेरी बातों को समझ सके। तो स्टोरी की शुरुआत होती है टोरू होंडा नाम की लड़की से, जो इस सीरीज की लीड कैरेक्टर्स में से एक है। जी हाँ, लीड कैरेक्टर्स, क्योंकि इस सीरीज में इसके अलावा भी 2 और कैरेक्टर्स लीड में हैं, जिन्हें हम आगे कवर करेंगे। तो सीरीज की स्टार्ट में टोरू की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने पैरों पर खड़ी होगी। मतलब है कि वो अब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तो इसीलिए वो पहाड़ों पर एक तंबू यानी टेंट में रहना शुरू करती है, जहां उसकी मुलाकात सोमा फैमिली के कुछ मेंबर्स से होती है, जो बाद में उसे अपने घर में रहने के लिए इनवाइट करते हैं। और इसी के दूसरे दिन टोरू को सोमा फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि सोमा फैमिली के कुछ मेंबर्स चाइनीज ज़ोडिएक स्पिरिट से पजेस्ड हैं, और अपोजिट जेंडर के हक करने से वो स्पिरिट्स / एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस सीक्रेट के पता चलने के बाद टोरू की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आगे इस सीरीज में हमें देखने मिलता है कि कैसे टोरू बाकी के फैमिली मेंबर से मिलती है और उनकी लाइफ को समझती है। इस सीरीज के स्पॉटलाइट में 2 और कैरेक्टर्स आते हैं, जो है यूकी सोमा और क्यो सोमा। बाकी के 2 लीड कैरेक्टर्स, यूकी जो रैट होता है और क्यो जो कैट होता है। और सीरीज का असली मजा तभी आता है जब चूहा बिल्ली दोनों ही स्क्रीन पे एक साथ दिखते हैं। ये दोनों की भी अपनी स्टोरी है जो सीरीज में देखने मिलती है, और टोरू का इनके साथ क्या और कैसा रिलेशन बनता है ये भी। इन शॉर्ट, ये सीरीज एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी, मोस्टली रुलाती ही है। ये सीरीज सोमा फैमिली के बाकी मेंबर्स को एक्सप्लोर करते करते लाइफ के कुछ डार्क एस्पेक्ट्स को भी टच करती है, जैसे कि डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंगर और सुसाइड को भी। और इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से ये सीरीज बहुत इमोशनल करती है, पर इसके साथ साथ ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी देती है, जैसे कि लाइफ में कुछ भी हो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें लाइफ के दुखों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सीरीज सिर्फ इमोशनल करती है, ये सीरीज आपको हंसाती भी है। सोमा फैमिली के मेंबर्स तो है ही, पर टोरू के बेस्ट फ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं है। आरिसा उओटानी और साकी हानाजिमा, इन दोनों को ही स्क्रीन पे देखने में बहुत मजा आता है, और लगता है अगर फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो। इस सीरीज का इंग्लिश डब और जापानीज डब दोनों ही मैंने ट्राई किया, और मुझे इस सीरीज का इंग्लिश डब वर्जन ज्यादा पसंद आया। इंग्लिश डब में हर एक कैरेक्टर की वॉइस एकदम परफेक्ट लगती है, और स्पेशली टोरू की वॉइस तो बहुत ही ज्यादा सही है। और सीरीज के लास्ट में जब टोरू को स्पीकिंग स्टाइल के बारे में बताया गया है तो वो आप इंग्लिश डब वर्जन में ही नोटिस कर पाओगे, और इसीलिए मैं इसका इंग्लिश डब वर्जन आपको रेकमेंड करूंगा। अब मैंने इस सीरीज को देखते वक्त क्या फील किया। इस सीरीज को देखते वक्त ज्यादातर मेरे चेहरे पे मुस्कान थी और आंखों में आंसू, और ज्यादातर एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद दिल में जो फील हो रहा था उसे तो मैं बता ही नहीं सकता। और सीरीज पूरी कंप्लीट करने के बाद कैसा फील कर रहा हूँ ये भी नहीं, बस इतना बता सकता हूँ कि ये ओवरऑल सीरीज मुझे पसंद आई, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आई। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन्स हैं। पहले 2 सीजन्स में 25-25 एपिसोड्स हैं, और लास्ट के सीजन में 13 एपिसोड। इसका सेकंड सीजन मुझे थोड़ा स्लो लगा, पर बोरिंग नहीं। इस सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड भी है फ्रूट बास्केट प्रील्यूड नाम से, जिसका पहला आधा घंटा सीरीज का रिकैप होता है, और उसके बाद एक अलग स्टोरी देखने मिलती है। अगर ये सीरीज देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। मेरी तरफ से तो ये फुल्ली रिकमेंडेड है, और जो लोग इसे ऑलरेडी देख चुके हैं वो भी अपनी फीलिंग्स और रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।